कैसी कठिन घड़ी आ गई है। अब क्या करूं? यदि उठ गई तो पूजा खंडित, और ना उठूं तो कैसे दूर होगा ये संकट अब? हे असुर मर्दिनी देवी दुर्गा, शिव की पूजा निर्बाध पूर्ण हो, उसके लिए अब आप ही को कोई मार्ग निकालना होगा इन असुरों के विनाश का। मार सकती थी और नहीं मारूंगी, ताकि तुम जाकर अपने स्वामी तारकासुर से ये कह सको कि अभी भी समय है, सुधर जाए, अन्यथा परिणाम बहुत भयंकर होगा। अब माता की आरती होगी। क्या हुआ? रुक क्यों गए? अब हम वापस कैसे जाएं? जाकर क्या कहेंगे असुरराज तारकासुर से कि हम पराजित होकर आ गए? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। अब हम जीवित नहीं बचेंगे। बचोगे? मैं बचाऊंगा जीवित तुम्हें। कैसे? काल शिव को पराजित करने का उपाय बताकर। तो शीघ्र बताओ। तो मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हारे स्वामी त्रिलोक विजयी तारकासुर को बताऊंगा। ले चलते हो मुझे? बोलो। ठीक है, चलो। परंतु हमारे स्वामी असुरराज तारकासुर के दरबार में भूल सुधार की परंपरा नहीं है। तुम चिंता मत करो, परंपरा निभाना मैं अच्छी तरह से जानता हूं। बस तुम ले चलो मुझे। माता दुर्गा रानी की, संकट हारणी माता दुर्गा की। और इस प्रकार माता की कृपा से आपकी आज की पूजा
निर्विघ्न संपन्न हुई। ये सब आपके कारण संभव हुआ मित्र। मेरे कारण नहीं मित्र, आपके कारण। यदि मेरे घर की पूजा में आप नहीं होते तो ये कभी संभव नहीं होता। ये आपकी उदारता है मित्र। स्वयं श्रेय ना लेकर दूसरे को श्रेय देना। अब मैं चलना चाहूंगा मित्र। वहाँ घर पर माँ की पूजा भी संपन्न हो गई होगी। माता, मुझे और शिव को देवी का ये अमृत स्वरूपा प्रसाद दे दीजिए। धर्म शास्त्रों में वर्णित है कि जो देवी की पूजा न करता हो, केवल श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण कर ले तो वो 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसी है महिमा देवी के प्रसाद की। प्रसाद मैं देवी अनुसुईया के लिए भी भिजवा देती हूँ। संभव है प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत मेरे प्रति उनके मन में बैठा मलिन भाव निर्मल हो जाए। मित्र, मेरी ओर से ये प्रसाद आप अपनी माता को भी दे दीजिएगा। आपका प्रसाद पाकर उन्हें भी बहुत हर्ष होगा। उनकी प्रसन्नता मेरी प्राथमिकता है मित्र, ताकि आपके महादेव बनने के उपरांत वो संताप में ना जिए, सुखद स्मृतियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें। ऋषिवर, आज पूजा करते हुए मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरे सभी पुत्र सदा मेरे साथ रहेंगे और इनका साथ पाकर मैं सदा परिपूर्ण रहूंगी और कोई भी शक्ति इन्हें मुझसे दूर नहीं कर पाएगी। मैं तुम्हें जानता हूं दंडपानी, तुम्हारी स्वामी भक्ति और तुम्हारे उस स्वामी अंधक को भी। यदि उसने अपनी घृणित स्वार्थ सिद्धि के लिए कैलाश पर आक्रमण नहीं किया होता तो आज मैं तीनों लोकों का स्वामी होता, तीनों लोकों पर मेरा अधिकार होता। उस त्रिलोक विजेता तारकासुर को, उन त्रिदेव को मारने का श्रम न करना होता, नई नई युक्तियां न अपनानी होती। इसीलिए तुम अपना परामर्श और अपना सुझाव मुझे तो देना ही मत, परंतु हां, अगर तुम्हें मेरी शरण में आना है, मेरी सेवा करनी है, तुम्हें वो ही करना होगा जो मैं कहूंगा। मैं वही करूंगा, न अपनी बुद्धि लगाऊंगा न विवेक। आप आदेश करें।
शिव अर्थात बाल शिव महादेव का स्वरूप प्राप्त करने के लिए नवरात्र की पूजा कर रहा है, उसका व्रत रखा है। उस पूजा को भंग कर दो। पूजा भंग तो महादेव बनने की संभावना का अंत। आप निश्चिंत रहें, दंड पानी के रहते वो कभी महादेव नहीं बन पाएगा असुरराज। दंड पानी, तू दो बाटों के बीच फंस गया है। अब तुझे दोनों को प्रसन्न करने की युक्ति सोचनी होगी, देवराज इंद्र को भी और असुरराज तारकासुर को भी। मुझे पता था कि पूजा से लौटने के उपरांत तुम यहीं मिलोगे। मैं समझ गया मित्र, तुम क्या चाहते हो? ध्यान करना चाहते हो? हाँ मूर्ख, ध्यान करने और महादेव को ढूंढने का ये उपयुक्त समय है। परंतु मैं अभी ध्यान कैसे कर सकता हूँ? क्यों मित्र, क्यों नहीं ध्यान कर सकते? तुम्हें ध्यान करने में क्या कठिनाई है? मुझको पड़ोसी मित्र का ये दिया हुआ प्रसाद जाकर माँ को देना है। तुम इसको मुझे दो, मैं जाकर दे देता हूँ माता को। मेरे अच्छे मित्र, संभल कर जाना। ध्यान रहे कि प्रसाद नीचे ना गिरे। मैं ध्यान से ले जाऊंगा, तुम अपना ध्यान करो। और हाँ, माँ को बता देना कि इसे पड़ोसन मित्र ने दिया है। हाँ, बता दूंगा। माता, मित्रश्री ने ये देने को कहा है। ये तो प्रसाद है। हाँ माता, ये प्रसाद पड़ोसन मित्र ने भिजवाया है आपके लिए। देवी पार्वती ने मेरे लिए प्रसाद भेजा। प्रसाद का तो सदैव सम्मान करना चाहिए देवी, और हाथ में प्रसाद लेकर उसे ग्रहण न करना निश्चय ही प्रसाद का अपमान है, और प्रसाद का अपमान देवी दुर्गा का अपमान है। जय मां। देवी, देवी, देवी। शक्ल जल लो, जल लो।
पिताश्री। भ्राता नारायण, आप में तो शक्ति है, माता को ठीक कर दीजिए ना, कीजिए ना स्पर्श माता को भी। हाँ पुत्र। पिताश्री, मेरी शक्तियां विफल हो गई। भ्रातृदेव, हो सकता है आपकी शक्ति से माता स्वस्थ हो जाए। अब प्रयास कीजिए ना भ्रातृदेव। प्रभु, 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 आज से क्या हो गया प्रभु के साथ? ऐसा क्या हो गया माता को पिताश्री कि हमारी शक्तियां भी ठीक नहीं कर पा रही? मैं भी किसी निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पा रहा हूं पुत्र। परंतु ये कैसे हुआ और कब से ऐसी स्थिति है पिताश्री? पड़ोसन मित्र का प्रसाद खाने के बाद से। प्रसाद का ऐसा प्रभाव ये कदापि संभव नहीं है कि प्रसाद खाने से ऐसी स्थिति हो जाए। तो फिर क्या कारण हो सकता है भ्राता नारायण? ये घातक विष का प्रभाव है मूर्ख। परंतु ऐसा विष प्रसाद में आया कहाँ से पिताश्री? प्रसाद में ये विष कहाँ से आया मैं बता नहीं सकता। माता की अवस्था बिगड़ रही है पिताश्री। पिताश्री, माता को स्वस्थ कर दीजिए ना। ऋषिवर, कहिए मुझे पूजा से रोकने का प्रयास तो नहीं है ना? नहीं देवी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं ऋषिवर? आप तो समस्त घटनाओं के साक्षी हैं। आप तो जानते हैं ऋषिवर कि त्रिदेव स्वयं मेरे पुत्र बनकर आए थे। हम भोजन तभी करेंगे देवी जब आप हमें निर्वाण भिक्षा देंगे। यदि मैं मन, वचन और कर्म से पतिव्रता हूं तो आप त्रिदेव
अबोध शिशु बन जाए। जो एक महासती से निर्वाण भिक्षा के लिए त्रिदेव को भेजने की कुटिल योजना कर सकती है, वो ये योजना क्यों नहीं कर सकती है ऋषिवर? मैं तो बस इतना जानता हूं देवी कि यह संकट की घड़ी है, और संकट की इस घड़ी में आपको अपने मन को शांत रखना चाहिए देवी, और अपनी संपूर्ण इच्छा शक्ति को एकाग्र करके, एकत्र करके इस विष के प्रभाव को निष्क्रिय करने की चेष्टा करनी चाहिए बस। मेरा